Subject computer programming using C topic. I/O statements. Assign statements prepared by Manjinder Singh, Department of Computer Science and Engineering, and College of Engineering and Management, Kapur Taylor. I/O statements. ठीक है, our today's topic is IO statements. IO means input output statements. In C language, input and output function are available as C compiler function or C library provided with each C compiler implementation. ठीक है, इन C लैंग्वेज में अब क्या है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस है वो जहाँ तो सी कंपाइलर फंक्शंस है, जहाँ कहाँ पे है सी लाइब्रेरी फंक्शंस है। ठीक है, उनको सी कंपाइलर क्या इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, आईओ स्टेटमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है फंक्शन। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा भाई फंक्शन है क्या। फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है ना, वो क्या काम करवाता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाता है। These all functions are collectively known as standard I/O library function. ठीक है, कलेक्टिवली इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आईओ लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, Here I/O stands for input and output used for different inputting and outputting statements. ठीक है, फर्दर वो क्या कह रहा है, जो हमारी आईओ स्टैंड्स किसके किसके लिए स्टैंड करता है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। आई स्टैंड फॉर इनपुट एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। ये यूज कहाँ पे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, अगर हमने सिस्टम को इनपुट देनी है उसके लिए भी आईओ स्टेटमेंट यूज होगी, अगर हमने सिस्टम से कोई आउटपुट लेनी है उसके लिए भी आईओ स्टेटमेंट यूज होगी। ठीक है, इनपुट हम कैसे देंगे, कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं। आउटपुट हमारे पास कहाँ पे आएगी, हमारे मॉनिटर पे आएगी, जहाँ हमारे प्रिंटर पे आएगी। ठीक है, जहाँ हमारे स्पीकर पे आ सकती है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स हैं इनपुट और आउटपुट की। These I/O functions are categorized into three processing functions. Console input/output function deals with keyboard and monitor. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जो हमारे आईओ फंक्शंस है उनकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, ये किसके साथ डील करती है, कीबोर्ड एंड मॉनिटर के साथ। Disk input/output function deals with floppy or hard disk. ठीक है, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी कौन सी है, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये किसके साथ डील करती है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, जब हमने कोई इनपुट फ्लॉपी जहाँ हमारी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का वहाँ से लेनी हो, या कोई आउटपुट वहाँ पे देनी हो, तब हम किसे यूज करते हैं, डिस्क इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर हमने कीबोर्ड से कोई इनपुट देनी है और मॉनिटर पे कोई आउटपुट लेनी है, तब हम कंसोल आईओ को यूज करते हैं। And port input/output function deals with serial or parallel. ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली है आईओ फंक्शन की कैटेगरी, वो कौन सी है, पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, वो सीरियल या पैरेलल पोर्ट के साथ काम करती है। ठीक है, अब सीरियल पैरेलल पोर्ट्स हमारे सिस्टम पे, हर एक सिस्टम पे लगे होते हैं। ठीक है, इससे हम बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे इससे हमारा सपोज करो प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है, स्कैनर कनेक्ट हो सकता है। अगर वहां से कोई इनपुट आउटपुट लेनी हो तो हम पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज करते हैं। Port. As all the input/output statements deals with the console, so these are also console input/output functions. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कहना जैसे हमारे सिस्टम में क्या, जहाँ सी लैंग्वेज में क्या है, हम बेसिकली किसे कंसोल इनपुट आउटपुट को यूज करते हैं, इसलिए हमने उससे को नाम ही कंसोल इनपुट आउटपुट का दे दिया है। Console input/output functions access the three major files before the execution of a C program. ठीक है, जो हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस है, अब वो बोल रहा है वो 3 मेजर फाइल्स को असेस करते हैं किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले। वो तीनों कौन से हैं, दीज आर एज, कौन से है, देखो नीचे डायग्राम में दिख रहा है हमें, कंसोल इनपुट आउटपुट में कौन से है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, STDIN, एक स्टैंडर्ड आउटपुट है,
std out एक स्टैंडर्ड एरर है, std एरर, ठीक है, ERR। These are as stin. This file is used to receive the input, usually is keyboard file, but can also take input from the disk file. ठीक है, जो हमारी सबसे पहली टाइप है वो कौन सी है, stdin, उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। ये कहाँ से इनपुट लेती है, दिस फाइल इज यूज टू रिसीव द इनपुट यूजली फ्रॉम कीबोर्ड फाइल, ठीक है। बट ये और कहाँ से इनपुट ले सकती है, बोल रहा है हार्ड डिस्क से भी ले सकती है, डिस्क फाइल मीन हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है Stout. This file is used to send or direct the output, usually is a monitor file, but can also send the output to a disk file or any other device. ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट है वो है std out, स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। कहते दिस फाइल इज यूज टू सेंड और डायरेक्ट द आउटपुट, ठीक है। ये फाइल किस काम के लिए यूज होती है, आउटपुट को सेंड करने के लिए, ठीक है। आउटपुट हम बेसिकली कहाँ पे देखते हैं, मोस्टली जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट देखने का तरीका है वो है हमारा मॉनिटर ही है, ठीक है ना। बट कैन आल्सो सेंड द आउटपुट टू डिस्क फाइल और एनी अदर डिवाइस, बट वो बोल रहा है जो std आउट है वो आउटपुट को डिस्क में भी भेज सकती है, मतलब हमारे हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकती है, और एनी अदर डिवाइस, एनी अदर डिवाइस क्या हो सकता है हमारे पास, और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, जैसे प्रिंटर हो गया, जहाँ हमारा स्पीकर हो गया, यही आउटपुट डिवाइसेस बचते हैं, ठीक है। इसलिए std आउट की करेगा, क्या करेगा, आउटपुट को जहाँ तो मॉनिटर पे शो करेगा, जहाँ प्रिंटर पे प्रिंट करवा देगा, जहाँ हमारे स्पीकर पे बोल के वो से शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज Stare. This file is used to display or store error messages. ठीक है। नेक्स्ट इज std ERR, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। ये क्या करती है, दिस फाइल इज यूज टू डिस्प्ले और स्टोर एरर मैसेज, ये फाइल एरर मैसेजेस को स्टोर करने के लिए या उसे दिखाने के लिए यूज की जाती है। Input-output statement. Input and output statement are used to read and write the data in C programming. ठीक है, जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि फर्दर वो किस काम के लिए यूज की जाती है, रीड एंड राइट द डाटा इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। रीड हम कहाँ से करेंगे, हमारे कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, और राइट कहाँ पे करेंगे हम उसको, हमारे मॉनिटर पे कर सकते हैं, प्रिंटर पे कर सकते हैं, ठीक है। These are embedded in stio.h, standard input/output header file. ठीक है, वो आगे बोल रहा है भाई ये कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, कहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, जो स्टूडियो डॉट एच फाइल है, ठीक है, stdio.h फाइल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और जो डॉट एच का क्या मीनिंग है, हेडर फाइल। डॉट एच क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे भी ये वाली फाइल कौन सी है, हेडर फाइल है, ठीक है। There are mainly two of input/output functions are used for this purpose. ठीक है, इस पर्पस के लिए क्या है, जो दो इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज किए जाते हैं वो कौन से है, दीज आर डिस्कस्ड एज इनपुट, देखो डायग्राम में नीचे शो किया हुआ है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से है, एक अनफॉर्मेट आईओ फंक्शंस है, क्या फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हम अनफॉर्मेट आईओ फंक्शंस को पढ़ेंगे। These are discussed as unformatted I/O functions. There are mainly 6 unformatted I/O functions discussed as follows. ठीक है, जो हमारे अब अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शंस आ गए, ठीक है। आयो फंक्शंस की फर्दर उसने दो कैटेगरीज में उसको डिस्क्राइब कर दिया, एक कौन से अनफॉर्मेटेड, एक आगे फॉर्मेटेड। जो अनफॉर्मेटेड है उसकी वो क्या बोला है, 6 अनफॉर्मेटेड आयो फंक्शंस है, वो कौन कौन से है, A. Getchar. B. Pachar. C. Gets. D. Puts. E. Getch. F. Gesh. A. Getchar. This function is an input function. ठीक है। जो हमारा सबसे पहले अनफॉर्मेटेड फंक्शन है वो कौन सा है, गेट कैर, ठीक है। गेट कैर मीन्स गेट करेक्टर, ठीक है। ये किस काम के लिए यूज किया जाता है, दिस फंक्शन इज एन इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है हमारी सी लैंग्वेज में। It is used for reading a single character from the keyboard. It is buffered function. ठीक है, जो हमारा ये वाला फंक्शन है ये यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक टाइम पे कीबोर्ड से, ठीक है। ये हमारा है बफर्ड फंक्शन है, मतलब कि एक बफर के तरह ये काम करता है, मतलब कि 1 बाय 1 इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ चलता रहता है।
Buffered functions get the input from the keyboard and store it in the memory buffer temporarily until you press the enter key. ठीक है, अब वो आगे बता रहा है बफर्ड फंक्शंस कौन से है जो कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, ठीक है, और उसे एक टेम्परेरी मेमोरी बफर में, मतलब कि हमारी जो जैसे हमारी रैम पे वो कुछ एक केबी की मेमोरी ले लेगा, ठीक है, टेम्परेरी, वहाँ पे उसको स्टोर कर लेगा किसी नंबर को या कैरेक्टर को, ठीक है, जब हम इंटर की को प्रेस कर देंगे तब वो वहाँ पे उसे शो कर देगा। अब इसका नेक्स्ट सिंटैक्स देखते हैं। Syntax V equals get char, where V is the variable of character type. ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे उसने एक v नाम का वेरिएबल ले लिया, उसको इक्वल टू कर दिया गेट कैर, ठीक है, इसके लास्ट में जो क्या है सेमीकोलन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये सेमीकोलन के साथ बंद होगा, क्लोज होएगा, वहाँ पे उसने लास्ट में लिखा है वेयर v इज द वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप। v क्या है, किसी करेक्टर टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, हम v को कोई नंबर नहीं ले सकते, उसको हमें कोई करेक्टर ही लेना पड़ेगा, जैसे ABC वाला कोई भी करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। B. Pachar. This function is an output function. It is used to display a single character on the screen. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, पुट कैर, ठीक है, पुट करेक्टर, ठीक है, दिस फंक्शन इज एन आउटपुट फंक्शन। जो हमारा गेट कैर था वो क्या था, इनपुट फंक्शन था, जो हमारा पुट कैर है वो क्या आउटपुट फंक्शन है। ये किस काम के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले सिंगल करेक्टर ऑन द स्क्रीन, मतलब ये मॉनिटर पे हमारे एक सिंगल करेक्टर को शो करेगा एक टाइम पे। इसका सिंटैक्स क्या है, The general syntax is as pachar v, where v is the variable of character type. ठीक है, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, पुट कैर, और ब्रेसिस में आ जाएगा कोई भी एक वेरिएबल जो करेक्टर टाइप होगा, ठीक है, यहाँ पे उसने फिर सेम v ही ले लिया, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उसने यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है वेयर v इज द वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, उसमें क्या उसने कैर में एक पुट कैर n को सिंपली क्या है प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। For example, char n, pachar n, c, gets. This function is an input function. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड फंक्शन आ गया गेट्स, ठीक है, ये फंक्शन हमारे किस काम के लिए यूज किया जाता है, इनपुट फंक्शन है ये भी, ठीक है, जो हमारा पहले था गेट कैर वो भी इनपुट फंक्शन था, जो हमारा पुट वाला था वो आउटपुट फंक्शन था, अब जो हमारा गेट्स है ये भी इनपुट फंक्शन। आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। It is used to read a string from the keyboard. ठीक है, अब देखो उसने सेकंड लाइन में पूरा क्लियर कर दिया अभी, इट इज यूज टू रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, जो पहले वाला था हमारा उसमें क्या था, वो एक सिंगल करेक्टर को रीड करता था जैसे ABCD, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वो एक स्ट्रिंग को मतलब कि रीड करेगा, ठीक है, इट इज यूज टू रीड ए स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, हम कीबोर्ड से मतलब कोई ये भी एक सेंटेंस टाइप करेंगे वो उसे रीड करेगा। पहले वाले में क्या था, वो सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को रीड कर रहा था, ऐसे जैसे जहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइप करना, अभी माय नेम इज मनजिंदर, ठीक है, वो वहाँ पे क्या है इस स्ट्रिंग को उठा लेगा गेट्स पूरे के पूरे को, लेकिन जो हमारा गेट कैर था वो सिर्फ एक करेक्टर को जैसे A को B को ऐसे उठाता था, ठीक है। It is also buffered function. It will read a string when you type the string from the keyboard. ठीक है, ये भी एक बफर्ड फंक्शन है, टेम्परेरी स्ट्रिंग को स्टोर कर लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट विल रीड ए स्ट्रिंग व्हेन यू टाइप द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, जब हम उसको कीबोर्ड से टाइप करेंगे, उसके बाद जब हम इंटर दबाएंगे तो फिर उसको वो वहां पे शो करेगा हमारे प्रोग्राम में जहाँ आउटपुट में, ठीक है। And press the enter key from the keyboard. It will mark null character \0 in the memory at the end of the string. ठीक है, जैसे हमारा गेट कैर क्या था अभी, वो भी एक बफर्ड फंक्शन था लेकिन वो एक करेक्टर को लेता था, हमारा गेट्स है वो भी एक बफर्ड फंक्शन है लेकिन ये पूरी स्ट्रिंग को उठाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, जब हम कीबोर्ड में से प्रेस करेंगे की को, इंटर की को, तो वो क्या उसको वहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है भी ये मार्क कैसे होता है, नल करेक्टर के साथ होता है इन द मेमोरी, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग में। When you press the enter key, जब हम एंटर की the को general press करते हैं, syntax is as gets v, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, गेट्स v, ठीक है, where v is the variable of character type. For example, char n 20 gets n d put. ठीक है। उसके बाद उसने वेर वी वेरिएबल को वो शो कर रहा है करेक्टर टाइप को, उसमें कैर के साथ उसने n लिख के, ठीक है, करेक्टर टाइप n लिया
और उसको उसने ब्रेसिस में क्या 20 शो किया, मतलब कि एक जो कैर एन है ना, मतलब कि एक करेक्टर एन उसने एक वेरिएबल ले लिया, वो 20 तक की स्ट्रिंग को उठाएगा, जब से एक साथ में वो 20 वर्ड्स को 20 करेक्टर्स को उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद उसने उसको गेट्स में शो कर दिया। This is an output function. It is used to display a string input by gets function. ठीक है, जो हमारा पुट्स है ये भी अब एक आउटपुट फंक्शन है। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग को ही आउटपुट में शो करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। It is also used to display a text message on the screen for program simplicity. ठीक है, ये डिस्प्ले क्या करेगा, टेक्स्ट मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। जो हमारा पहले था पुट स्क्वायर था जो हमारा, वो क्या था, वो भी एक सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को करता था, ठीक है। जैसे हमारा गेट कैर था, जैसे गेट्स क्या है पूरी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, वैसे पुट्स क्या है पूरी स्ट्रिंग की आउटपुट देता है। This function appends a new line \n character to the output. ठीक है, ये क्या है न्यू लाइन में शो करता है करेक्टर को, मतलब कि जैसे हमने कुछ एक करेक्टर शो इंटर करवा दिया, उसके बाद नया कुछ इंटर करवाना है तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। Syntax puts v or puts text line. ठीक है, इसका है पुट्स, उसका वी क्या है जो ब्रेसिस में वेरिएबल है, जब उसने पुट्स के बाद एक दूसरे में डबल कोटेशंस में टेक्स्ट लाइन लिख दिया, मतलब कि जो भी वहां पर टेक्स्ट आएगा वो उसने लास्ट में लिखा भी हुआ है, वेयर वी इज द वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप, where v is the variable of character type. Getch. This is also an input function. This is used to read a single character from the keyboard like getchar function. ठीक है, जो हमारा गेट सी एच है ये भी एक इनपुट फंक्शन है, और ये क्या करता है, रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड लाइक ए गेट कैर, ठीक है। ये पूरे गेट कैर की तरह ही है। इसका सिंटेक्स क्या है, एक वेरिएबल में उसकी उसने इनपुट शो कर दी, वी इक्वल टू गेट सी एच, देखो लिखा भी हुआ है नीचे। The general syntax is as v equals getch, where v is the variable of character type. Getch, all are same as getch function except it is an echoed function. ठीक है, अब जो हमारा गेट सी एच ही है वो क्या कह रहा है अभी, वो भी सेम एज इट इज है जैसे गेट सी एच है, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या इकोड फंक्शन होता है। उसका क्या मीनिंग आप देखते हैं। It means when you type the character data from the keyboard it will visible on the screen. ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड से कुछ प्रेस करेंगे वो स्क्रीन पे विजिबल होगा। उसमें क्या था, गेट सी एच में क्या था, हमें कीबोर्ड से पहले इंटर की प्रेस करनी पड़ती थी, देखो यही डिफरेंस है। The general syntax is as v equals getch, where v is the variable of character type. ठीक है, इसका सिंटेक्स भी सेम ही है, एक वेरिएबल में उसको शो कर दिया है, एक वेरिएबल लेके उसने यहाँ पे वी वेरिएबल लिया, वेयर वी इज द वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप। Formatted I/O functions. Formatted I/O functions which refers to an input or output data that has been arranged in a particular format. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, जो हमने पहले ऊपर से पढ़े थे वो थे अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस, ठीक है। अब वो बोल रहा है फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस क्या है, विच रेफर्स टू एन इनपुट और आउटपुट डाटा दैट हैज बीन अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। जैसे हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लिया हुआ वो वाला इनपुट और वो आउटपुट डाटे को ये रेफर करता है। There are mainly two formatted I/O functions discussed as follows: a. scanf, b. printf. a. scanf. ठीक है, अब इसके जो टू फॉर्मेटेड आई फंक्शन है वो कौन से है, एक है स्कैन एफ, एक है प्रिंट एफ, ठीक है। सबसे पहले हम स्कैन एफ को पढ़ेंगे। The scanf function is an input function. It used to read the mixed type of data from keyboard. ठीक है, अब स्कैन एफ क्या है, एक इनपुट फंक्शन है जो कि फॉर्मेटेड टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मिक्स टाइप ऑफ डाटा को रीड करता है कीबोर्ड से। मिक्स टाइप क्या हो गया, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। You can read integer,
float and character data by using its control codes or format codes. ठीक है, अब वो बोल रहा है, उसने बता दिया नेक्स्ट में भी वो कौन सा डाटा रीड कर सकता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डाटा कौन सा होता है, प्लस या माइनस में विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, फ्लोट क्या होता है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू में प्लस या माइनस वाला कोई भी डाटा हो सकता है। कैरेक्टर डाटा कौन सा होता है, एबीसी वाला, कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, The general syntax is as scanf, control strings arg1 arg2 on or ठीक है, उसका जनरल सिंटेक्स क्या है, स्कैनएफ, उसके बाद ब्रेसिस स्टार्ट होती है, उसमें कंट्रोल स्ट्रिंग लिखते हैं और उसके बाद उसमें आर्गुमेंट दिए हुए हैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 अप टू आर्गुमेंट n, मतलब कि आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, कंट्रोल स्कीम में। और उसके बाद उसने उसके दूसरी तरह रिप्रेजेंट कैसे की है भी, कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद उसने एंड लगा के, ठीक है, एपरसेंट साइन लगा के v1 एंड v2 एंड v3 एंड अप टू सॉन एपरसेंट लगा के vn तक गया। ठीक है, वो इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है, जहाँ हम उसको बोल सकते हैं वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका मेन मकसद क्या है भी, इनपुट को रीड करना। वो मिक्स टाइप की होगी। scanf, control strings and v1 and v2 and v3 and vn, where arg1 arg2 on are the arguments for reading and v1 v2 v3 vn all are the variables. ठीक है, वो सभी वेरिएबल्स को रीड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, printf। b printf, this is an output function. ये क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है जो हमारा printf है। ठीक है, It is used to display a text message and to display the mixed type, int, float, char, of data on screen. ठीक है, ये क्या करेगा, डिस्प्ले कैसे करेगा, टेक्स्ट मैसेज को, एंड टू डिस्प्ले द मिक्स्ड टाइप, दैट इज इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको डिस्प्ले क्या करेगा, स्क्रीन पे कर देगा। ठीक है, प्रिंटफ का क्या मीनिंग है, उसने आउटपुट देनी है। ठीक है, जहाँ वो स्क्रीन पे कर सकता है हमारे सिस्टम की, जहाँ हमारे प्रिंटर पे कर सकता है। ठीक है, The general syntax is as printf, control strings and v1 and v2 and v3 and vn, or printf, message line or text line. ठीक है, देखो जो पहले में कंट्रोल स्ट्रिंग्स दे दी है, जो पहले से हमारी ऊपर था वो सेम ही है। और उसमें क्या, v1 v2 v3 अप टू vn एपरसेंट साइन के साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसने एक उसका दूसरा सिंटेक्स दिया, उसमें क्या है, printf, मैसेज लाइन और टेक्स्ट लाइन। जो हम printf लिख के डबल क्रिएशंस में वहाँ पे टाइप कर देंगे, वो क्या वहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, where v1, v2, v3, vn all are the variables. The control strings use some printf, format codes or format specifiers or conversion characters. ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है भी, जो कंट्रोल स्ट्रिंग्स है वो किससे यूज़ करती है, printf के फॉर्मेट को यूज़ करके, जहाँ उसमें कुछ स्पेसिफायर्स को या कन्वर्जन कैरेक्टर्स को यूज़ करती है इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। Assign statements. An assign ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, जो इसी के साथ है, इसी के साथ चलेगा, असाइन स्टेटमेंट्स। ठीक है, assignment statement gives a value to a variable. For example, x equals 5. ठीक है, अब असाइन स्टेटमेंट क्या है, सिंपली कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को देनी। ठीक है, अब उसने एग्जांपल में क्या, एक वेरिएबल ले लिया x, उसको क्या वैल्यू दे दी, 5 दे दी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे y लेके z ले सकता हूँ, a ले सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल लेके उसका कोई भी वैल्यू 5 10 माइनस में प्लस में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे सकता हूँ। Gives x the value 5. The value of a variable may be changed. For example, if x has the value 5, then the assignment statement x equals x plus 1 will give x the value 6. ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या किया, अभी पहले उसने हमने x को 5 वैल्यू दे दी। ठीक है, अब उसकी वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने x इक्वल टू x प्लस 1 कर दी तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ऐसे ही जब हम किसी प्रोग्राम की आउटपुट लेंगे, तब भी अगर हम डाटा हमारा चेंज हो जाएगा तो हमारी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारी आउटपुट रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा।
The general syntax of an assignment statement is variable equals expression. ठीक है, जो इसका जनरल सिंटेक्स है हमारे असाइनमेंट स्टेटमेंट का, क्या है, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, लास्ट में उसके सेमीकोलन आता है। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ABC XYZ, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको कोई वैल्यू देनी। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। Where the variable must be declared. The variable may be a simple name, or an indexed location in an array, or a field, instance variable, of an object, or a static field of a class, and the ठीक है, उसने सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर, मतलब वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना। जैसे हमने x इक्वल टू 5 उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया, उसका मीन क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें वो क्या कह रहा है, द वेरिएबल में बी ए सिंपल नेम, कोई सिंपल नेम हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब XYZ ABC, और एन इंडेक्स्ड लोकेशन, मतलब कि कोई भी हमारे मेमोरी की लोकेशन हो सकती है। जैसे मैं बोल दूँ भी हमारी जो रैम की मेमोरी लोकेशन 1024 है, वहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर है 5। ठीक है, उसकी लोकेशन हो सकती है इन एन एरे। ठीक है, और ए फील्ड इंस्टांस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब फील्ड इंस्टांस वेरिएबल मींस क्या, ऑब्जेक्ट के, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ए स्टैटिक फील्ड ऑफ ए क्लास, और क्लास की कोई स्टैटिक फील्ड हो सकती है, मतलब कि वेरिएबल क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे मैं लिख दूँ टेबल इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दूँ, मैंने टेबल को एक वैल्यू दे दी 5 की। ठीक है, 5 वैल्यू दे दी। expression must result in a value that is compatible with the type of the variable. ठीक है, अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो रिजल्ट किस में करना चाहिए, कंपैटिबल विद द टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी मैं वहाँ पे लिख दूँ कोई भी स्पेशल सिंबल लिख दूँ और उसको वैल्यू दे दूँ 10, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है, अभी जो हमने कोई वैल्यू किसी चीज़ को देनी है वो किसी चीज़ के साथ, उसके नाम के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स जो उसका नाम होगा। In other words, it must be possible to cast the expression to the type of the variable. इसका सिंपल मीनिंग यही है, इस पूरी लाइन का, 2 लाइन्स जो लिखी गई है, जो हमने वेरिएबल नेम देना है और उसको वो मतलब कि उस वैल्यू के साथ कुछ रिलेटेड हो। जैसे हम सपोज करो कर रहे हैं एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं 2 नंबर्स की। ठीक है, इसलिए मैंने एक नंबर का नाम रख लिया एवरेज 1, दूसरे का रख लिया एवरेज 2। ठीक है, वो क्या होगा, उसके साथ कंपैटिबिलिटी हो जाएगी, उसकी मतलब होगी उनके नाम से क्लियर होगा भी हमने इनको वैल्यूज ये वाली क्यों दी हुई है। Examples: int I equals 0, price, item number, equals 0.80 asterisk price, item number. ठीक है, अब उसने एक एग्जांपल दी हुई है, भी इंट को एक वैल्यू दे दी i इक्वल टू 0। इंट का एक डाटा टाइप है। उसके बाद उसने जो सेकंड है वो भी एग्जांपल है, उसमें उसने क्या किया, एक प्राइस नाम का एक दूसरा ले लिया, वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसको डबल उसमें उसमें सॉरी उसमें उसने ब्रेसिस में उसको जो हमारी है उसमें उसने उसको आइटम नंबर का नाम दे दिया। ठीक है, उसके इक्वल टू उसने क्या किया, 0.80 को मल्टीप्लाई कर रहा है प्राइस आइटम के साथ, मतलब कि यह पूरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज हो रही है। मतलब प्राइस आइटम इक्वल टू का क्या मीनिंग है, यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, असाइन स्टेटमेंट को। Asterisk asterisk an assignment statement is not really a statement, although it is typically used that way, but is an expression. The value of the expression is the value that is assigned to the variable. उसके बाद जो उसने स्टार लगा के लिखा हुआ है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, वो रियली में एक स्टेटमेंट नहीं है, ये टिपिकली यूज की जाती है, बट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है भी, कैसे किसी भी नाम को कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज द वैल्यू दैट इज साइन टू द वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल को जो वैल्यू साइन होगी। ठीक है, अब उसने फॉर एग्जांपल में क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन लिखा है आई इक्वल टू जे, जी इक्वल टू के, के इक्वल टू 0, मतलब कि यह जो आई जे के की तीनों की सेम वैल्यू क्या है, 0 ही है। For example, the expression I equals j equals k equals 0 sets all of I, j, and k to 0. ठीक है, जो मैंने बताया उसका यही मीनिंग है, अभी तीनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 उसने वहाँ पे दे दी। ठीक है जी, हमारे टॉपिक इतने थे। थैंक यू सो मच।